हेलो एवरीवन, DLWES में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का चैप्टर पियाजे थ्योरी। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट माना गया है। इस थ्योरी के अलग नाम हैं, स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे भी इसे कहा जाता है। जीन पियाजे का कार्यकाल जो माना गया है वो 1896 से लेकर 1980 तक माना गया है। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टडी को सिस्टमेटिकली किया है। चाइल्ड साइकोलॉजिकल के फादर भी थे। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। अब मतलब क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं और चीज़ों के साथ कैसे वो एडजस्ट करते हैं, ये सब कुछ कौन बताता है? पियाजे बताते हैं। पियाजे मानते हैं कि जो बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो एक मेंटल प्रोसेस है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी नॉलेज होती है, स्किल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास जो नॉलेज होती है, जो उन्हें पेरेंट्स से मिली हुई होती है, वे उस नॉलेज के बिहाफ पर दुनिया के जो उनके आसपास है उसे समझते हैं और उसके साथ वो एडजस्ट करते हैं, संतुलन करते हैं। अब पियाजे की जो थ्योरी है उसमें बच्चा जो है अपना एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, उसके अंदर नॉलेज खुद की होती है, वो अपने नॉलेज का जो डेवलपमेंट है जो उसके पास है वो खुद ही करता है, उसका जो उसे अपने पेरेंट्स से विरासत में मिली हुई होती है। अब उसके पास जो नॉलेज है और जो इन्वायरमेंट उसके आसपास है उसके अंदर वो क्या करता है, एक संतुलन बनाता है और उसमें एडजस्ट करता है। ये बच्चे में जो डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है, वो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसी के साथ उसमें रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी बढ़ती है। कॉग्निटिव जो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वो क्या कहा है उसने, एक फिजिकल डेवलपमेंट माना है। कहाँ है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ओवरऑल थ्योरी का कंक्लूजन जो निकलता है वो यही है कि जो पियाजे हैं वो मानते हैं कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है। बच्चे के अंदर खुद के अंदर उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, स्किल्स होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और वो सारी सिचुएशन के साथ उसके अंदर जो नॉलेज है और उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके साथ वो एडजस्ट करता है। अपने अंदर नॉलेज को वो अपने आप निर्माण करता है उस नॉलेज का। अब जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ एलिमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैच्योरेशन। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसमें मैच्योरिटी आती है, वो क्या करता है, सोशली इंटरेक्शन करता है, समाज के साथ वो संपर्क करता है, लोगों के साथ बिहेव करता है सामाजिक। फिर उसके बाद जो वो बिहेव करता है उसके बिहाफ पर उसे एक्सपीरियंस मिलता है। ये जो सोशली इंटरेक्शन है उसके लिए वो एक्टिविटी करता है, फिर उसे एक्सपीरियंस मिलता है। उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर जो नॉलेज उसके पास है उसको उसमें क्या करता है, वातावरण से जो सिचुएशन क्रिएट है उसमें वो एडजस्टमेंट करता है, संतुलन करता है, इक्विलिब्रेशंस करता है। इस प्रकार जो जीन पियाजे हैं वो अपनी थ्योरी में 3-4 एलिमेंट को मानते हैं: मैच्योरेशन, सोशली इंटरेक्शन, सोशली एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रेशंस। अब जीन पियाजे कहते हैं कि इंसान के जो माइंड होते हैं, ब्रेन जो होता है, उसमें क्या होता है, हर चीज़ को समझने की एक अलग अलग स्कीम्स होती हैं। ठीक है, बच्चों को हर चीज़ को समझने के लिए उसके ब्रेन के अंदर कुछ स्कीम्स बनी हुई होती हैं, और ये सारी स्कीम्स की जो यूनिट होती है वो स्कीमा कहलाती है। मतलब ब्रेन है बच्चे का, ये ब्रेन के अंदर ये डॉग को आइडेंटिटी करने की उसके अंदर स्कीम बनी हुई है, ये एरोप्लेन को आइडेंटिटी करने की, बर्ड्स को करने की, इस तरीके से उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। इन सारी स्कीम्स की जो यूनिट है वो स्कीमा कहलाती है। अब आती है बारी अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन कैसे करता है कि उसके पास जो नॉलेज है उसको वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ जो होती है वो बच्चे के अंदर जो एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है ये बच्चे के अंदर क्या होती है, जन्मजात ही होती है। मतलब उसके जो पिछले एक्सपीरियंस हैं जो उसके अंदर खुद के अंदर हैं, और जो इन्वायरमेंट से उसे जो एक्सपीरियंस मिलते हैं उन सारे एक्सपीरियंस में क्या करता है, वो तालमेल बनाने की कोशिश करता है। वही क्या कहलाता है, आपका अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन में एसिमिलेशंस भी होते हैं और अकोमोडेशन
अकोमोडेशंस होते हैं। एसिमिलेशन और अकोमोडेशंस में से एक पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। एसिमिलेशन क्या होता है? नई जानकारी को ऐड करना। मतलब अगर आपको कोई डॉग दिखाई देता है, ठीक है, अब हमारे माइंड में ये चीज़ की एक स्कीम्स तैयार है कि भाई डॉग का रंग काला ही होता है। बच्चे को बताया जाता है कि बच्चे कि डॉग का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा किसी दूसरे डॉग को देखता है और उसका रंग रेड है, तो बच्चा आइडेंटिटी कर लेता है कि 4 पैर हैं, पूंछ भी है, टेल भी है, ठीक है, और ये डॉग की आवाज़ में निकालता है। लेकिन उसका कलर डिफरेंट होने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है? एसिमिलेशन कर लेता है, वो संतुलन कर लेता है कि डॉग का रंग ब्लैक नहीं रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ठीक है। एक ही चीज़ के बारे में उसे क्या मिल जाती है? नॉलेज मिल जाती है। अब अकोमोडेशंस में क्या होता है? बच्चा 2 चीज़ों को देखता है, जैसे डॉग एंड कैट, 4 पैर होते हैं, टेल भी होती है, बट आवाज़ डिफरेंट है, ठीक है। एरोप्लेन को देखता है और बर्ड्स को देखता है, बर्ड्स भी उड़ते हैं और एरोप्लेन भी उड़ता है। तो जैसे बच्चा ये देखता है कि दोनों चीज़ें उड़ने वाली हैं, बर्ड भी एंड एरोप्लेन भी, लेकिन डिफरेंस होने की वजह से, आवाज़ में डिफरेंस होने की वजह से बच्चा क्या करता है? एक नई चीज़ के लिए एक और इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेता है, ठीक है। नई इन्फॉर्मेशन को, नई चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेता है, नई नॉलेज को ऐड कर लेता है, वो अकोमोडेशंस कहलाता है। और उसी चीज़ के बारे में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में, एच टेट हो या फिर कोई और भी टेट हो, या बच्चे का साइकोलॉजी का चैप्टर क्यों ना हो, उसके अंदर भी इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एसिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशंस क्या है, एलिमेंट क्लियर हो गए होंगे, मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 भी बनेगा, जिसके अंदर इसकी प्याजे की स्टेजेस को डिफाइन किया जाएगा। इस प्रकार प्याजे की जो थ्योरी को हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बच्चे के अंदर जो नॉलेज होती है वो बच्चे के अंदर ही होती है, नई नॉलेज के साथ वो एडजस्ट करता है और उसके अंदर क्या कर लेता है? अपने इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट कर लेता है। पुराने एक्सपीरियंस जो कि उसे बाय बर्थ ही मिलते हैं, बायोलॉजिकल रेडिकल मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और नई इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर वो क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। इस प्रकार जो प्याजे की थ्योरी है वो ये बताती है कि बच्चा कैसे समझता है किसी सिचुएशन को और नॉलेज को कैसे डेवलप करता है।